फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी की नफरत भरी जुबान पर नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये नोटिस राहुल गांधी के लिए भी जारी किया गया है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह इस इलेक्शन में अपनी जुबान और अपने बुरे अखलाक की हदें पार की हैं, वो इससे पहले खुले तौर पर कभी नहीं देखी जाती थी। लेकिन इस लोकसभा इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी ने देश भर में जी भर के नफरत फैलाने का काम किया है। अभी हाल ही में राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने वो बयान दिया जिसकी विदेशों में भी खूब चर्चा रही। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी अपनी जहरीली जुबान का खूब इस्तेमाल किया। इसके बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने और मजहब के नाम पर देश को बांटने के इल्जाम पर दोनों पार्टियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से नरेंद्र मोदी के इस भड़काऊ बयानों पर जवाब मांगा है और चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि 29 अप्रैल तक वो जवाब दें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की कि राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं और राहुल गांधी के इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन ये बात सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आम लोग और पूरा देश जानता है कि आज पूरा देश बेरोजगारी की बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस दावे पर भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। लेकिन हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान पर क्या इलेक्शन कमीशन लगाम लगा पाएगा? और जो जहर नरेंद्र मोदी नफरत का पूरे देश में घोल रहे हैं और देश में धर्म के नाम पर दंगों को जो दावत दे रहे हैं, क्या मोदी के उस बुरे अखलाक पर इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाना बहुत मुश्किल होगा। अब नरेंद्र मोदी अगर अपने ऐसे अखलाक का सबूत दे रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता कहां पीछे रहने वाले हैं? अब हाल ही में हैदराबाद से बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी के मुतालिक अजीबोगरीब जुबान इस्तेमाल की है। माधवी लता ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के मुंह बंद करवा देने चाहिए क्योंकि ये आम लोगों के बीच जहर घोल रहे हैं, और कहा कि नरेंद्र मोदी के कौन से मंसूबों पर हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। लेकिन इस दीदी को शायद उनके रहबर मोदी की जहरीली जुबान में मिठास नजर आ रही है। बता दें कि नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दिए गए बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। 2002 से ही वो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश में सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर कल को देश में कोई दंगा फसाद होता है तो इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की इस लोकसभा सीट से 2004 से ही जीतते आ रहे हैं और इस बार उनके सामने बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता हैं। लेकिन इस बीच फिर राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसलिए वो एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों के नहीं, अरबपतियों के दोस्त हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग कानून की हिफाजत के लिए उठ खड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल चुका है। और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतनी चोरी हुई है कि वो चुनावों के बाद मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की तो नरेंद्र मोदी कांपने लगे और कहा कि उनकी आदत है कि जब उनको डर लगता है तो वो कांपने लगते हैं और झूठ बोलने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा,
लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के शहजादे को नरेंद्र मोदी की तौहीन करने में मजा आ रहा है।